एक घटना के माध्यम से मैं अपनी मेरे अंदर एक निगेटिव भाव था कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो योग की ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत सरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि वालों के लिए होती है। ऐसा मेरे अंदर एक निष्क्रिय भाव था, निगेटिव एस्पेक्ट था। लेकिन बाद में जुड़ने के बाद ऐसा समझ में आया कि दुनिया में सबसे कठिन कार्य है सरल होना। और विशिष्ट बुद्धि लेकर थोड़ा मैंने आयुर्वेद पढ़ा है तो आध्यात्म की चीज़ों को बहुत हम लोग रटते थे, पढ़ते थे। जैसे मानसम प्रतिभय सज्जम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम, धर्म, अर्थ और काम को सूक्ष्म रूप से देखना, यही मानस रोग की चिकित्सा बताई गई। लेकिन वो सूक्ष्म रूप होगा क्या, वो पूरी 9 साल की पढ़ाई BA MS और MD करने के बाद समझ में नहीं आई। और यहाँ से जुड़ने के बाद यहीं पे एक भाई है, एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। जब मैं चिकित्सा कार्य कर रहा था तो एक बार वो मतलब उनके लक्षणों से लगा कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक है, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। और मैंने 4-5 राउंड, कई हफ्ते उनकी काउंसलिंग की और शायद कुछ दवाएं भी दिया होगा और मैं पूरी तरह असफल रहा। और मुझे लास्टली ये लगा कि ये इनक्योरेबल कंडीशन में है अपने डिप्रेशन के। और फिर मुझे लगा कि मुझसे तो नहीं ठीक हो पाएंगे और शायद ये कहीं भी नहीं ठीक हो पाएंगे। वो भाई यहाँ उपस्थित भी हैं इस समय। और बाद में वो उनको भी लगा कि डॉक्टर साहब हमको नहीं ठीक कर पाएंगे या जो भी कारण रहा हो। फिर हम लोगों का कांटेक्ट 3-4 साल 5 साल खत्म हो गया। 4-5 साल बाद वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए आए और उनके चेहरे की चमक और प्रसन्न मुद्रा देख करके मैं बिल्कुल अचंभित था। मुझे लगा कि कुछ न कुछ इनके अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। और निश्चित रूप से चूंकि चिकित्सक को इसलिए लगा कि ये बदलाव दवाओं से नहीं हो सकता, कुछ न कुछ अजूबा इनके साथ हुआ है। और उनसे बातचीत में पता चला, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं उस समय बहुत निगेटिव थॉट्स मेरे अंदर थे, डिप्रेशन में था। किसी भाई के माध्यम से मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता चला और फिर मैं यहाँ मेडिटेशन में जुट गया। और साल भर में मुझे लगा कि अब मैं पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान को समर्पित कर दूंगा। और जैसा अभी दीदी ने कहा कि परिवार को जोड़ने की बात, मतलब उन्होंने एक जो सबसे आश्चर्यजनक बात बताई, जो बहुत सारे सेवा संस्थानों में ये चीज बहुत कम संस्थानों में देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं माउंट आबू गया और मैंने वहां अपनी बात रखी कि मैं पूरा जीवन यही समर्पित करना चाहता हूँ, तो वहां दीदी लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आप समर्पित करें, लेकिन आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन अवश्य करें, उसको करते हुए आप हमारे संस्थान का कार्य करिए। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला, कुछ 150-200 बच्चों को लेकर 5 क्लास तक उन्होंने छोटा स्कूल खोला, चलाया, बहुत ही सेवा भाव से। आज मुझे उनके बारे में पता है, उन्हीं की प्रेरणा से फिर मैंने यहाँ दीदी के यहाँ प्राइमरी कोर्स भी किया और लगातार थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ, बहुत सक्रिय तो नहीं हूँ। और आज वो भाई साहब नौकरी में भी हैं। मतलब उनको देख के लगता है कि हम लोग से बहुत ही उच्चस्थ हो चुके हैं। ये इस संस्थान का ही कमाल है। तो आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, शारीरिक स्वास्थ्य तो एक बहुत छोटी चीज़ है। अगर मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन के माध्यम से हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसके बारे में बस सूरदास की वही पंक्ति कहना चाहूँगा कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौम दुधावे। तो शारीरिक स्वास्थ्य ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से उसी तरह प्राप्त की जैसे आप कामधेनु को छोड़कर बकरी दूध रहे हैं, उसका दूध प्राप्त कर रहे हैं। तो और भी बहुत बड़ी चीजें मिलती हैं कैरियर में, जो शांति, सुख ये है, ये मतलब कहीं और मिलने वाला नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा।